नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको यशपाल के जीवन परिचय के बारे में संक्षेप में चर्चा करूंगी। यशपाल का जीवन परिचय कैसा रहा। बच्चों, सबसे पहले ये जानते हैं कि यशपाल जी की गणना जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों में की जाती है। वे लेखक के साथ क्रांतिकारी विचारों के धनी थे और स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने भाग लिया था। एक तरह से उनका एक बड़ा योगदान था। उनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब राज्य में फिरोजपुर छावनी में एक खत्री परिवार में हुआ था। खत्री यानी कायस्थ, लाला। और उनके पिता जो थे हीरालाल, वो एक साधारण कारोबारी थे। उनके घर में व्यवसाय था। हीरालाल जो उनके पिता थे एक साधारण व्यवसायी थे। और इनकी माता प्रेम देवी अनाथालय के स्कूल में अध्यापिका थी। और इनके पिता का ध्यान परिवार की तरफ कम ही रहता था। तो ऐसे में क्या हुआ, इनकी माता अपने बेटों को धर्मपाल और यशपाल की शिक्षा के प्रति बड़ी सजग रहती थी कि उनके बच्चों की शिक्षा कैसे होगी। विद्यार्थी जीवन में ही उनका परिचय 2 प्रमुख क्रांतिकारियों से हुआ, जिनमें एक थे सरदार भगत सिंह और दूसरे सुखदेव थे, जिनके नाम आप जानते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। और उनके संपर्क में आकर यशपाल जी भी क्रांतिकारी बन गए। और उसके बाद वो मार्क्सवादियों से उनका परिचय हुआ, तो मार्क्सवादी विचारधारा से उनका अधिक प्रभाव पड़ा। वे आर्थिक असमानता को समाज से निकालना चाहते थे। मतलब उनकी दृष्टि में गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं होना चाहिए, सभी के पास समान उपलब्धियां होनी चाहिए, समान सुविधाएं होनी चाहिए। मार्क्सवादियों का यही संदेश है। वे आर्थिक असमानता को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण क्या हुआ कि उन्हें 6 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा था। जेल से बाहर आने पर उन्होंने एक विप्लव नाम की पत्रिका निकाली, क्रांतिकारी पत्रिका निकाली। और उन्हें भारत सरकार द्वारा हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु सन 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और मेरी तेरी उसकी बात पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उनकी रचनाएं जो प्रमुख हैं उनमें देखें, ये बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे यशपाल। उन्होंने अनेक कहानियाँ, निबंध, उपन्यास, बहुत सारी रचनाएं। उपन्यास में आप देखेंगे कि देशद्रोही, दादा कामरेड, झूठा सच, मनुष्य के रूप में, मेरी तेरी उसकी बात, अमिता, दिव्या, ये उनकी रचनाएं हैं। कहानी संग्रह में जैसे है पराया सुख, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, धर्म युद्ध व दुलिया, उत्तराधिकारी, सच बोलने की भूल, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, ये सब रचनाएं हैं। निबंध संग्रह में देखेंगे आप उनका न्याय का संघर्ष है, चक्कर है, क्लब है। साहित्यिक विशेषताएं क्या है, यशपाल जी चूँकि मार्क्सवाद से प्रभावित थे, तो ये फ्रायड के विचारों से बहुत प्रभावित थे। मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे फ्रायड, उनके विचारों से बहुत ये प्रभावित थे। और इसका प्रभाव उनकी रचनाओं पर भी देखा जा सकता है। उन्होंने जो रचनाएं की उसमें उनके मार्क्सवाद के प्रभाव को देखा जा सकता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण, समाज तथा उच्च वर्ग पर तीखे व्यंग, सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों पर तीखे व्यंग उनके प्रिय विषय हैं। और उनकी रचनाओं में जीवन का यथार्थ और वास्तविक चित्रण देखने को मिलता है। भाषा शैली इनकी बहुत ही अच्छी है। यशपाल जी की भाषा जो है तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी तथा अन्य आगत शब्दों का प्रयोग हुआ है। और इनकी भाषा व्यावहारिक एवं सुबोध है, बहुत ही सरल, जिसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। इनके वाक्यों में जटिलता नहीं बल्कि स्वाभाविकता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में विवरणात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। और साहित्य में इनका स्थान देखो क्या है। यशपाल जी जो है हिंदी के सुप्रसिद्ध प्रगतिशील कथाकारों में प्रेमचंद के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रगतिशील कथाकार वो होते हैं जो समाज में आगे की सोच को चलते हैं और आगे की सोच रख के रचना करते हैं।
कि आगामी जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है, उसको सोच करके, विचारों को रख करके जो कहानी लेखन या साहित्य लेखन करते हैं। उनके साहित्य अवदान के लिए उनको हमेशा हिंदी साहित्य में याद किया जाएगा। बहुत ही अच्छे हिंदी साहित्य के साहित्यकारों में बहुत ही अद्भुत महत्वपूर्ण स्थान है।